नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें से भी कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, परियोजनाएं कई हैं, आप उसको डिटेल्ड में बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख परियोजनाएं थीं लगभग 9-10 उसको मैंने आपको बताया हुआ था। और आज का टॉपिक जो होगा हमारे लिए वह होगा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। आइए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। ठीक है, देखिए ये सब एग्ज़ाम में पूछता है आपके, चाहे RO हो, UPPCS आदि जो भी स्टेट की परीक्षाएं हैं उसमें ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बहुत ध्यान से इसको देखना बनता है। ठीक है, तो वही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो है मैप खींच लेते हैं। एक रफ मैप जो है हम लोग खींच ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, ये थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं ताकि हम लोगों को लिखने में परेशानी ना हो। ठीक है, आइए, ये होगा उत्तर प्रदेश की झीलें। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं एक मैप, देखिएगा। क्योंकि लिखना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश का एक मैप। अब आइए शुरुआत करेंगे कहाँ से। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मुजफ्फरनगर से। कहाँ से देखते हैं, मुजफ्फरनगर। यहाँ पर देखिएगा आप, उत्तर में क्या है, मुजफ्फरनगर। यहाँ पर डालिएगा मुजफ्फरनगर। ठीक है, मैप से समझते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मुजफ्फरनगर में दोस्तों एक झील है और उस झील का नाम है आपका शुक्र ताल। ठीक है, क्या नाम है, शुक्र ताल, लिख लीजिएगा शुक्र ताल। ठीक, दूसरा देखेंगे यहीं पर, दूसरा देखेंगे यहाँ पर आपका रामपुर में। ठीक है, यहाँ पर आइएगा, रामपुर, रामपुर पड़ता है मुजफ्फरनगर के आगे। तो रामपुर में एक झील है जिसका नाम है गौर झील। ठीक है, क्या नाम है, गौर झील। ध्यान से देखिएगा, गौर झील, लिखते जाइएगा इसको। मैप में जितना मैपिंग से करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल, रामपुर में गौर झील। और आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो आपका पड़ता है क्या, बरेली। क्या पड़ता है, बरेली। ठीक है, बरेली। तो बरेली में एक झील है, उस झील का नाम है आपका लिलौर झील। ठीक है, क्या नाम है, लिलौर झील, लिलौर झील, बताइए। ठीक है, आइए और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या मिलता है, पीलीभीत। क्या मिलेगा यहाँ पर, पीलीभीत। पीलीभीत में भी एक झील है और इस झील का क्या नाम है, तो लिखिएगा आप फूलहर झील। ठीक है, फूलहर झील, नाम सुना होगा आपने, फूलहर झील। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये गोमती नदी से। कहाँ से, तो गोमती नदी से, गोमती नदी से। ठीक है, सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फूलहर झील और कई बार पूछा भी हुआ है। ठीक है, अगला ये देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपका इसके बाद पड़ता है बहराइच। देखिएगा, बहराइच, क्या पड़ता है, बहराइच। बहराइच में देखिएगा एक झील है, उस झील का क्या नाम है, चित्तौरा झील। क्या नाम है, चित्तौरा झील। ध्यान से लिखते जाइएगा और मैपिंग करते जाइएगा। ठीक है, देखिए अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल, रामपुर में गौर झील, बरेली में लिलौर झील, पीलीभीत में फूलहर झील जो कि गोमती से निकलती है, और बहराइच में चित्तौरा झील। अब आगे आएंगे और आगे देखते हैं कौन सा झील पड़ता है। तो बहराइच तक आ गए आप, इधर आगे बढ़ते आएंगे तो आपको पड़ जाएगा क्या, गोरखपुर। क्या पड़ता है, गोरखपुर। गोरखपुर में देखिएगा, गोरखपुर में एक झील है जिसको आप रामगढ़ ताल बोलते हैं। क्या, रामगढ़ ताल, कई बार पूछा भी हुआ है ये, ध्यान रखिएगा, रामगढ़ ताल। ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो
नीचे आइएगा तो मतलब एकदम पूरब में देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है आपका संत कबीर नगर। ठीक है, क्या पड़ता है? संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। यहाँ पर कौन सी झील है? एक झील है, इसका नाम है आपका बखीरा झील। क्या नाम है? बखीरा झील। ठीक है, क्या नाम है? बखीरा झील। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखेंगे तो नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर आपका पड़ जाता है क्या? सोनभद्र। ठीक है ना, क्या पड़ेगा? सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में देखिएगा, सोनभद्र में कौन सा एक सागर है मुख्य? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये सागर भी है और इसको झील भी है, ये एक झील भी है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, सोनभद्र में सबसे महत्वपूर्ण ये है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, इसके सोनभद्र के आगे पढ़ते हैं तो मिलता है क्या? मिर्ज़ापुर। कालीन भैया वाला क्षेत्र है आपका। ठीक है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में आएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे है एक टांडा दरी ताल। ठीक है, क्या है? टांडा दरी ताल लिखते हैं इसको। मिर्ज़ापुर में क्या क्या है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। एक है टांडा दरी ताल। ठीक है, टांडा दरी ताल। ठीक, और है एक क्या? तिरसी जलाशय। जिरगो व तिरसी जलाशय यहाँ पर है। कौन सा? जिरगो व तिरसी जलाशय। ठीक है, यह भी आपका कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। ठीक है ना, मिर्ज़ापुर में है। अब आइएगा यहाँ पर देखेंगे, जगह भरती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा थोड़ा सा मिर्ज़ापुर के जैसे ही आप और ऊपर थोड़ा सा देखिएगा, बढ़ते हैं तो आपका पड़ता है क्या? अयोध्या। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अयोध्या, बीच में अयोध्या लिख लीजिएगा। यहाँ अयोध्या इम्पोर्टेंट है, अयोध्या वाले को ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर पूछता है। ठीक है ना, एक सेकेंड। अयोध्या लिखिएगा। अयोध्या में है दरवान झील। कौन सा? दरवान झील। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा दरवान झील। और आगे आएंगे और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा गोंडा पड़ेगा आपका। क्या पड़ता है? गोंडा। गोंडा देखिएगा, अयोध्या से जस्ट ऊपर गोंडा पड़ जाएगा आपका। गोंडा में देखिए क्या है? गोंडा में एक झील है पार्वती एवं अर्गा ताल। ठीक है, गोंडा में क्या है? पार्वती एवं अर्गा ताल। लिख लीजिएगा पार्वती एवं अर्गा ताल। समझ में आ रहा है? गोंडा हो गया। गोंडा से और ऊपर जाइएगा तो आपको पड़ेगा लखनऊ। आइए लिखते हैं लखनऊ। यहाँ पर लिख लेते हैं लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। सब रफ मैप है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक समझ के चलते रहिए कि कहाँ पर क्या पड़ेगा। लखनऊ में है करेला झील। ठीक है ना, क्या है? करेला झील। ठीक है, दो झीलें हैं वैसे यहाँ, लिखिएगा करेला एवं, लिखना चाहें तो करेला एवं इतौजा झील। कौन सा? इतौजा झील। ठीक है, आ रही बात समझ में? लखनऊ से आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कन्नौज। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो कन्नौज होगा, इत्र वाला शहर आपका कन्नौज। कन्नौज में है लाख झील, बहोसी झील, देवरिया ताल। ठीक है, कन्नौज में कौन कौन से हैं तो लिखिएगा
देवरिया ताल, ठीक है, कन्नौज में लिख लीजिएगा देवरिया ताल, देवरिया ताल। और लिख लीजिएगा लाख। देखिए लाख और बहोशी एक वहाँ पर जो है पड़ता है आपका ताल, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देवरिया ताल, ठीक है। और यहाँ पर एक लाख झील और बहोसी झील जिसको बोलते हैं लाख बहोसी, ठीक है, लाख बहोसी, लाख झील और बहोसी झील, ठीक है, दोनों यहाँ पर हैं, ठीक। लाख बहोशी भी इसको कहते हैं, ठीक है, कन्नौज में याद रखिएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, और आगे पढ़िएगा तो आपका पड़ता है, तो यहाँ पर पड़ेगा आपका शाहजहाँपुर, ठीक है। आइए देखिएगा यहाँ पर पड़ता है आपका शाहजहाँपुर, ठीक है। शाहजहाँपुर में आपका एक ताल है, बड़ा ताल, क्या है, बड़ा ताल, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ छूट रहा है तो लखनऊ है, ठीक है। यहाँ पर आपका फतेहपुर है, फतेहपुर में भी है एक ठिठोरा झील और मोराया झील, इसको मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है, सारा आपके सामने भी लिख देता हूँ। तो एक बार यहाँ पर पहले आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा इसको फटाक से, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर पे देखिएगा, 1 नंबर पे आपने देखा, 1 नंबर पे देखा आपने मुजफ्फरनगर, यहाँ पर है शुक्र ताल आपका। दूसरे पर आगे बढ़ेंगे तो रामपुर मिलता है, रामपुर में है आपका गौर झील। तीसरे नंबर पे आपने देखा है बरेली, जो है लिलौर झील यहाँ पर। चौथे नंबर पे आपने देखा है पीलीभीत में फूलहर झील गोमती नदी से। इसके बाद 5वें नंबर पे आपका बहराइच, जहाँ से चित्तौरा झील मिलता है। आप आगे बढ़ते हैं तो आपको गोरखपुर मिलता है, गोरखपुर में है रामगढ़ ताल जो है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको संत कबीर नगर मिल जाता है, जहाँ पर है बखीरा झील। उसके आगे एकदम नीचे आएंगे जब आप तो सोनभद्र मिल जाता है, 8वें नंबर पर सोनभद्र, तो वहाँ पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिर्ज़ापुर मिलता है, 9वें नंबर पर मिर्ज़ापुर में है आपका तांडा दरी झील या ताल या जिरगो तिरसी जलाशय, ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके ऊपर बढ़िएगा जब आप तो आपको मिल जाता है अयोध्या, और अयोध्या में है दरबान झील। इसके बाद आपको 11वें नंबर पर देखिए ऊपर और बढ़ेंगे तो गोंडा मिलता है, गोंडा में है पार्वती एवं अर्गा ताल, इंपॉर्टेंट है। ऊपर बढ़िएगा थोड़ा सा तो आपको मिलता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहाँ पर है करेला और इतौला झील। आगे बढ़ेंगे तो बीच में आपको लगभग एक ज़िला मिल जाता है जिसका नाम है कन्नौज, वहाँ पर है देवरिया ताल, इंपॉर्टेंट है, और लाख और बहोसी झील भी यहीं पर उपस्थित है, तो ये भी नोट डाउन करिएगा। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है शाहजहाँपुर, वहाँ पर है आपका बड़ा ताल। आइए इसको फटाफट आप देख लीजिए और इसको एक बार नीचे लिख भी लेते हैं ताकि कोई छूटे ना, जो छूटा होगा तो यहाँ पर हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। जो छूट जाएंगे यहाँ पर हम लोग लिख लिया जाएगा, लिखिएगा। इतने तो हो गए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, बाकी और यहाँ पर मैं लिखता चला जा रहा हूँ। आपका 14 तक दिख लिया है, 15वां आप देखिएगा, 15वां रहेगा आपका मेरठ, क्या है, मेरठ। मेरठ में आपका रामताल, ठीक है। 16वां एक लिखिएगा, 16 में है बदायूं, बदायूं में है आपका सागर ताल, सागर ताल। 17वां में लिखिएगा मथुरा, मथुरा में है आपका नौझील, नौझील, ठीक है। राधा कुंड, राधा कुंड और मानसी गंगा, मानसी गंगा, और आप लिखिएगा श्याम कुंड, ठीक है, श्याम कुंड। 18वें नंबर पर देखिएगा तो आपको पड़ता है आगरा, क्या है, आगरा। आगरा में है कीढ़म झील, क्या है, कीढ़म, कीढ़म झील, और यहीं पर है सूर सरोवर, क्या है, सूर
सरोवर, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, सूर सरोवर। ठीक है, 19वें नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका कानपुर है, कानपुर में भी है क्या, मोती झील। ठीक है, मोती झील कानपुर का फेमस है। 20वें नंबर पर आइएगा और देखिएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यहाँ पर है आपका एक बैती ताल। कौन सा, बैती ताल। ठीक है, 21वें नंबर पर आगे बढ़ेंगे और देखिएगा बांदा पड़ जाएगा, बांदा, बांदा में भी है मोराई ताल। कौन सा, मोराई ताल। ठीक है, 22वें नंबर पर देखिएगा आपका पड़ता है रायबरेली, रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में है आपका समसपुर और बसौधा ताल, समसपुर एवं बसौधा, बसौधा ताल। ठीक है, और है महोबा में देखिएगा, महोबा, महोबा में है आपका बेला सागर झील, बेला सागर झील है, साथ ही साथ है आपका मदन ताल। 24वां है उन्नाव, उन्नाव में आपका है नवाबगंज झील। ठीक है, पक्षी विहार भी है और कुंडा सरोवर, कुंडा सरोवर। ठीक है, और कुछ छूट रहा है, आगरा हो गया, फतेहपुर लिख लीजिएगा, 24-25 फतेहपुर, फतेहपुर यहाँ पर है आपका एक ठिठौरा झील और मोराय ताल, मोराय ताल। ठीक है, गोंडा हो गया है, गोंडा, गोंडा मैंने लिखवाया है, गोंडा हो गया। ठीक है, गोंडा हो गया है, बहराइच एक लिख लीजिएगा, और बहराइच, बहराइच में है आपका पयाग झील, पयाग झील। ठीक है, शाहजहाँपुर में आपने लिख ही लिया है, बड़ा ताल। ठीक है, मिर्ज़ापुर हो गया है, लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया है, संत कबीर नगर में आपने देख ही लिया है, बाकी ठीक है ना। देखिएगा ये है पूरा, एक बार और बता देता हूँ फटाफट। मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल है, रामपुर में गौरा झील, बरेली में लिलौर झील है, पीलीभीत फुल्लर झील है, बहराइच में चित्तौरा झील, गोरखपुर में रामगढ़ ताल, संत कबीर नगर में बखीरा है, इसके बाद सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर, मिर्ज़ापुर में तांडा दरी ताल है, जिरगो व तिरसी जलाशय भी यहीं पर है, अयोध्या में दरबान झील आपका, गोंडा में पार्वती एवं अर्गा झील, फिर लखनऊ में करेला एवं मितौला झील है, कन्नौज में है आपका देवरिया ताल, लाख झील, बहोशी झील। ठीक है, शाहजहाँपुर में बड़ा ताल। इधर आइए नीचे आपका जो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मेरठ में है राम ताल, बदायूं में सागर ताल, मथुरा में नौ झील, राधा कुंड, मानसी गंगा और श्याम कुंड है, आगरा में है कीड़म झील, सूर सरोवर है। ठीक है, कानपुर में आपका मोती झील है, प्रतापगढ़ में बैती ताल है, बांदा में मोराई ताल है, रायबरेली में समसपुर एवं बसौधा ताल मिल जाएगा आपको, महोबा में बेला सागर झील एवं मदन ताल है, उन्नाव में है नवाबगंज झील एवं कुंडा सरोवर है, फतेहपुर में आपका ठिठौरा झील, मोराय ताल है, बहराइच में आपका पयाग झील है। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो प्रमुख झीलें थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न 1-2 पूछ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। चलते फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, वहाँ पर अब उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। आज सभी को इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।